अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर आज हम शामिल करने जा रहे हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में आपस में ये लोग लड़ पड़े हैं और डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान पे हमला कब करना है। एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये खबर है कि हमला पाकिस्तान के ऊपर ये कब करना चाह रहे हैं। ये आज आपको हम बताएंगे, बाकायदा टाइम आपको बता देंगे कि किस टाइम ये हरकत करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे और इससे पहले क्यों नहीं की, इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजन शामिल है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान ने अब तक कितने दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया और कहां कहां पे लगाया है, ये भी आज ही के व्लॉग में शामिल होगा। फिर हम आज आपको ये बताएंगे जनाब के मोदी जी ने दौरा किया इजराइल का। जी, इजराइल का दौरा किया। पिछली दफा तो ये नाच नूच के वहां से वापस आ गए थे, इन्होंने ट्रंप को खुश करना था। इस दफा देखते हैं कि इनकी डांस परफॉर्मेंस कैसी होती है वहां पे, तो ये भी यकीनन आप जानिएगा। लेकिन वहां पे एक अजीबोगरीब इन्होंने हरकत कर दी। जैसे ही जहाज से उतरे तो उन्होंने उतरते ही बता दिया कि मैं मोदी हूं। मतलब जो इनकी अपनी घटिया डेफिनेशंस होती हैं अपनी बारे में जो उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, वो इन्होंने उतरते ही साबित कर दी। तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या है। और उसके अलावा इंडिया से ही खबर आई। इंडिया से खबर क्या आई जी कि इंडिया को कुत्ते लड़ गए हैं। जी, मैं सीरियसली आपको ये बात आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर वाकई पिछली दफा आपको याद होगा एआई समिट के अंदर एक जाली डॉग जो था ना, जाली कुत्ते ने एक ऐसी हरकत कर दी थी। बेचारे, मतलब जाली डॉग ने तो क्या ही करनी थी, की तो इन्होंने ही थी, लेकिन उस पे ये बदनाम हो गए थे। लेकिन इस दफा एक और चीज आपको बताएंगे कि एक्चुअल में एक कुत्ते ने हमला कर दिया इंडिया पे। किस तरह से, ये जानिएगा। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जनाब के शाहिद आफरीदी जो हमारे सुपरस्टार हैं, उनके बारे में एक खौफनाक किस्म की कंपेन कर रही है पीटीआई। और इतनी घटिया कंपेन, जिस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं, मतलब आपके साथ अगर कोई है तो ठीक है, अगर आपके पॉइंट से कोई भी डिफर करता है तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि ये बंदा तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा गलत आप खुद हैं। तो इसके अंदर जी इमरान रियाज साहब को जवाब दिया है शाहिद आफरीदी ने। ये इमरान रियाज को ही जवाब क्यों दिया वो बताएंगे। कंपेन सिर्फ इमरान रियाज नहीं कर रहे, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इमरान रियाज का थोड़ा नाम ज्यादा है तो इस वजह से उन्होंने शायद उन्हें जवाब दे दिया। चौधरी साहब के दोस्त भी हैं इमरान रियाज, इसलिए मैं स्पेशली ये उनसे पूछूंगा कि ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा ये बताइएगा। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जनाब कि आपने अगर जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो javedcs.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं और जो आज की हमारी पहली स्टोरी होगी वो होगी अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान कब हमला करने का प्लान कर रहा है। अब एक तो कल रात बहुत ज़्यादा ख़तरा था और कल रात हमले भी हुए। एक तो दत्ता खेल की तरफ से हमला हुआ और फिर उसको इंगेज किया पाकिस्तान फ़ौज ने। फिर नंगरहार की साइड से हमला हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान ने इंगेज किया। और फिर खैबर का जो ज़िला है उसमें महाज सारी रात गर्म रहा और उस साइड से फायरिंग होती रही और पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का भरपूर जवाब दिया जाता रहा। फिर पाकिस्तान को ये इतला आ गई, इंफॉर्मेशन आई कि आज रात सहरी यानी कल रात की जो सहरी थी उस वक्त ये भरपूर हमला करेंगे। और पाकिस्तान ने तैयारी कर ली। जब पाकिस्तान ने तैयारी कर ली तो उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट्स थी और जो लाइट्स लगी हुई थी और जिस तरह वहाँ पे भारी असला था और गोले भरे जा रहे थे और तैयारी की हुई थी, तो उन्हें महसूस हो गया कि उनको पता चल गया कि हमने यहाँ पे फैसला किया हुआ है कि हमने आज रात अटैक करना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कल रात अटैक नहीं किया सहरी के वक्त, और फिर उसके बाद दिन के वक्त थोड़ी थोड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक किस्म की झड़प नहीं हुई। अब इंफॉर्मेशन ये है कि आज की रात जो सहरी है हो सकता है उस वक्त कोई अफगानिस्तान की तरफ से गड़बड़ हो, जो बड़ी हद तक है खबर पक्की कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। और उस साइड से वो लगे हुए हैं कि जी मसलसल पाकिस्तान को एंगेज किया जाए और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो ज़ाहिर ज़रा वेरी डिफिकल्ट है। अब इसके साथ साथ वहाँ से एक और खबर भी आ रही है। वो खबर ये है कि जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है जीडीए, अच्छा जीडीए जो है ना वो ये चाहती है कि अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर, और उसको पुश कर रहा है रॉ और इंडिया और उस तरफ से, क्योंकि उनके गांडे मिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा दोनों करीब हैं वो सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, और उन्होंने ही टीटीपी को पाला हुआ है। यानी टीटीपी अगर किसी के कंट्रोल में है तो जीडीए के कंट्रोल में है, और वही उनको लोकेट करते रहते हैं, डिसलोकेट करते रहते हैं, फिर उनको पाकिस्तान के अंदर हदफ देते हैं। फिर उन्होंने ही पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ हमलावर भेजे हुए हैं, वही उन्होंने यहाँ पे फील्डिंग तय की हुई है, फिक्स की हुई है। और जो ही पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो वो जीडीए जो है ना वो उनके साथ कम्युनिकेट करता है। तो पाकिस्तान ने जब भी लोगों को पकड़ा है और या फिर कोई सिम पकड़ी गई है या फिर जो कम्युनिकेशन पकड़ी गई है, तो पता चलता है कि इसको ऑपरेट कर रहा है जीडीए, और जीडीए के पीछे है इंडिया और इंडिया के साथ है रॉ। तो ये रॉ फंडेड है और इंडियन गवर्नमेंट है, और फिर जीडीए के साथ उनका अलायंस है, और जीडीए ये लोग भेजता है और जीडीए ही टीटीपी को ऑपरेट करता है। तो ये वहाँ पे सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर। अब इसके साथ साथ जो वजीर दिफा है मुल्ला याकूब जो है वो एंटी पाकिस्तान है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि एंटी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि अगर हम पाकिस्तान को ज्यादा तंग करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स होंगी, जिसका हल अफगानिस्तान के पास कोई नहीं है। और इवन इंडिया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया ने मदद की तो ज़ाहिर एक सॉवरन कंट्री है इंडिया, और जब वो मदद करेगा एक ऐसे मुल्क के लिए जिसको दहशतगर्द करार दिया है, जिसकी गवर्नमेंट को दुनिया तस्लीम नहीं करती और जिसके खिलाफ यूएन की रिपोर्ट्स हैं वो बल्कि पलंदे के पलंदे हैं रिपोर्ट्स के, तो जब इंडिया बराह रास्त उनको सपोर्ट करेगा और उनको एयर कैपेबिलिटी देगा तो पाकिस्तान शोर मचाएगा, बल्कि पूरी दुनिया शोर मचाएगी कि इसका मतलब ये होगा कि ये टेररिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो ज़ाहिर है बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए उसको बर्दाश्त करना। तो अब इनडायरेक्ट उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट मदद जो है वो ज़ाहिर है कोई फिजाइया तो नहीं बना के दी जा सकती, एयरफोर्स को बना के नहीं दी जा सकती, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी तो नहीं दी जा सकती, फिर सैटेलाइट
टेक्नोलॉजी उनको नहीं दी जा सकती, उनको जहाज नहीं दिए जा सकते, उनको पायलट्स नहीं दिए जा सकते, उनको जहाज़ों के ऊपर लगाए जाने वाले मिसाइल नहीं दिए जा सकते। चौधरी साहब, तो ये pilots- सब कुछ नहीं दिया जा सकता, तो ज़ाहिर है फिर आपको किस टाइप की मदद करेंगे, फिर चौधरी साहब, हमदर्दी का इज़हार ही करेंगे। एक सेकंड के लिए सोचें कि इंडिया ने अपने जहाज और पायलट दे दिए अफगानिस्तान को, तो लीथल कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा यार। पाकिस्तान ने पिछली दफा तो इंडियन गिराए थे, तो ये उन्हें देख के क्या कर लेंगे? हाँ ज़ाहिर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट इंडिया करता जा रहा है और वो इनको मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उनको हैंड ओवर कर रहा है ताकि वो मिसाइल जो है वो चला के पाकिस्तान को एंगेज कर सकें। तो ज़ाहिर है कितने एक मिसाइल दे देंगे आप, और एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ एंगेज होने के लिए बहुत मिसाइल चाहिए होते हैं, और जब तक आप उनको फैक्ट्रियाँ नहीं बना के देंगे और वहाँ पे वो इंडिजिनस उनकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी और फिर उनके एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, तो पाकिस्तान को एंगेज नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़रा डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, और इंडिया अगर सपोर्ट कर सकता है तो यही छापामार कार्रवाइयाँ कि जनाब दहशतगर्द आ जाएं और उनको एक्सेस दे दिया जाए, उनको पैसा दे दिया जाए, उनको टेक्नोलॉजी दे दी जाए, और फिर उनको उनकी मूवमेंट जो है उसको किया जाए, तो यही ज़्यादा किया जा सकता है, और इंडिया इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो जो मुल्ला याकूब हैं, उनके वज़ीर दिफा हैं, ये मुल्ला उनका उमर के बेटे हैं? ये मुल्ला उमर के बेटे हैं, और उनका फटा है जीडीए के साथ। ठीक अब वो जीडीए जो कह रही है कि टीटीपी को एक्टिव करें और वो पाकिस्तान जाए और जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जो चौकियां उनको एंगेज किया जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए ताकि हम बदला ले सकें। अब मुल्ला याकूब जो है वो एक सवाल पूछ रहे हैं जीडीए से कि ये बताएं कि फ़र्ज़ करें कि हम उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, वो सोए होंगे या फिर आराम कर रहे होंगे या वो सैरी कर रहे होंगे या इफ्तारी कर रहे होंगे, या हम जो छापामार कार्रवाई करते हैं या वहाँ पे बारूद फेंक देते हैं या फिर हम खुद कुछ हमलावर भेज देते हैं, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 ब्लास्ट हो जाएंगे और उसके अंदर कुछ लोग उनके शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और वो जवाबी कार्रवाई जब करेंगे कुछ हमारे लोग भी मारे जाएंगे, और जब ये थोड़े से लोग मारे जाएंगे दोनों साइडों पे, तो उसके बाद पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा एयर स्ट्राइक करने के लिए, और जब वो एयर स्ट्राइक करेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है फिर? हम फिर कैसे रोकेंगे उनको? चौधरी साहब, इस तो ये बार- मुल्ला याकूब एक सवाल कर रहे हैं जीडीए को, जीडीए के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। चौधरी साहब, एक ऑप्शन और भी कहा जा रहा है अब, क्योंकि ऑफिशियली तो डिस्क्लोज नहीं होता ना, कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने डायरेक्टली कोई हरकत की तो जो अफगानिस्तान की जो अपनी क़यादत है वो भी फिर टारगेट होगी। और वो अगर फर्ज करें कि टीटीए अगर डायरेक्ट अगर कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर उसका जवाब देगा। ठीक फिर है। देखें ना, अगर आप इस साइड पे किसी फौजी जवान को शहीद करते हैं और वो टीटीए करता है, तो डेफिनेटली फिर उनके जवान भी शहीद होंगे, फिर उनके जो अहलकार तो हैं वो भी जो शहीद बॉर्डर होंगे, पे फिर फायरिंग अफसर कर उनके रहे भी हैं, मारे वो जाएंगे। जो बॉर्डर के ऊपर चौकियों से फायरिंग हो रही है वो तो टीटीआई ही कर रही है। वो तो पाकिस्तान जवाब दे रहा है ना, उसका जवाब दे रहा है, लेकिन अगर वो और किसी किस्म का टारगेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो होगा फिर उनके सेटल एरिया में, फिर उनकी सेटल एस्टेब्लिशमेंट को और फिर उनकी क़यादत को हिट करेगा। अच्छा, तो वो पाकिस्तान ने वार्निंग दी हुई है उनको। जो सब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, जैसे इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया था ना कि कराची पे कब्जा और लाहौर में पोर्ट बना दिया और पिंडी में घुस गए, सेम काम अब इस वक्त चल रहा है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो सारा एआई है, हाँ, उन्हें अपना फौजी भी दिखाने के लिए उनके पास नहीं है, एआई पिक्चर्स दिखा दिखा के ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया की मजबूत तरीन फौज बना ली है। ये अफगान का सोशल मीडिया बोल रहा है इस वक्त। वो ज़ाहिर है हो सकता है बना लिए हो, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है वसाइल तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसके लिए आपको एक अकेडमी चाहिए, कोई मिलिट्री अकेडमीज, बल्कि ज़्यादा मिलिट्री अकेडमीज चाहिए, फिर आपने लोगों को भर्ती करना है, भर्ती करने के बाद 4-5 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनके लिए वेपन होने चाहिए, फिर आपका आर्मी का स्ट्रक्चर बड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो ना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ना उनकी ट्रेनिंग कैंप्स नज़र आ रहे हैं, ना उनकी ट्रेनिंग अकेडमीज नज़र आ रही हैं, ना रिक्रूटमेंट नज़र आ रही है, ना इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है फिर ये ख्याली हो सकता है, ये वैसे हो नहीं सकता। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया इन्हें मरवा रहा है और इनकी इतनी अकल काम नहीं करती कि ये कर क्या रहे हैं कि सारी मार तो तुम्हें डायरेक्टली पड़ेगी, उसके बावजूद वो हरकतें कर रहे हैं जो इंडिया कह रहा है? देखिए, अगर उनके पास इतनी अक्ल होती तो इस लेवल तक चला जाता मामला, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही डिफेंस था, उस डिफेंस का नाम पाकिस्तान था। तो आप अपना डिफेंस जो है उसको क्यों खत्म करते हैं? कोई भी अकलमंद आदमी जो है वो ये नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान 3 किस्म का डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था अफगानिस्तान को। एक तो जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई रूट नहीं है, और अगर वो ईरान के रूट को भी इस्तेमाल करते हैं जो उनको करीब तरीन है, तो उससे भी 1600 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, और वो ज़ाहिर है उनके लिए फिजिबल नहीं रहता। और दूसरा, ईरान खुद मसाइल का शिकार है, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं,